भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। इजराइल का रात भर में हमास के ठिकानों पर हमला। जंग में अब तक 2100 मौतें, पुतिन बोले ये अमेरिकी पॉलिसी की नाकामी। इजराइल हमास का जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाज़ा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की मौत हुई है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं, वहीं करीब 900 फिलिस्तीनियों ने भी अपनी जान गंवाई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल के ब्योहारी की जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर एमपी का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। चीनी कंपनी वीवो के 3, लावा का एक अधिकारी अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई कार्रवाई। ईडी ने चीनी कंपनी वीवो मोबाइल के 3 और लावा के एक अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। इनमें चीनी नागरिक ग्वांगवेंग क्वांग, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग शामिल है। ईडी का आरोप है कि वीवो मोबाइल्स इंडिया ने टैक्स बचाने के लिए अपनी आय का करीब आधा हिस्सा चीन को ट्रांसफर किया। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अपने 100 लोगों को बचाने दुश्मन देश में घुसे थे इजरायली सैनिक। 7 अक्टूबर की सुबह बॉर्डर पर फेंसिंग को तोड़ हमास के 1000 से ज़्यादा लड़ाके इजराइल में घुस गए। इन्होंने न सिर्फ निहत्थे लोगों की बेरहमी से हत्या की, बल्कि 150 लोगों को बंधक बनाकर उन्हें गाज़ा ले गए। हमास ने धमकी दी कि बंधकों को जान से मार देंगे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक शख्स अपनी कार लेकर चीनी काउंसलेट में घुस गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक होने वाली है। अब आपको लेकर चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। सेंसेक्स में 400 अंक से ज़्यादा की तेज़ी, ये 66,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 120 अंक से ज़्यादा की बढ़त। लगातार दूसरे दिन तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स 400 अंक से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 66,400 के स्तर पर कारोबार किया। वहीं निफ्टी में भी 120 से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। सबसे सस्ती सब 4 मीटर एसयूवी निसान मैग्नाइट ईजी शिफ्ट लॉन्च। निसान इंडिया मोटर्स ने अपनी पॉपुलर सब 4 मीटर एसयूवी मैग्नाइट का AMT एडिशन लॉन्च किया। एसयूवी की शुरुआती कीमत 6,49,900 रुपये रखी गई है। निसान का दावा है कि मैग्नाइट ईजी शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन AMT के साथ भारत में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सबसे सस्ती कार है। अब खबरें खेल जगत से। शफीक रिजवान के सैकड़े। श्रीलंकाई बॉलर्स बीच के ओवर्स में विकेट लेने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने मंगलवार को वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया। टीम ने श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद में 345 रन का टारगेट 48.2 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। एशियाड में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एशियाड में हिस्सा लेकर लौटे भारतीय दल से मिले। इस दौरान उन्होंने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय प्लेयर्स को बधाई दी। पीएम ने कहा कि आप सभी लोगों ने जो पराक्रम दिखाया है, उसके कारण देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। चीन में हुए इस गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते। इससे पहले सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने 2018 एशियाड में जीते थे। तब हमारी मेडल टैली 70 थी। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़, और भारतीय न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।